सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के हमारे वो वाले क्वेश्चन जो लास्ट 5 ईयर्स 10 ईयर्स से सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं और काफ़ी हाई चांस है 90 to 100% इनके चांस है कि ये 2025 के एग्जामिनेशन में भी आपको इसी तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये थोड़े कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और अंडरस्टैंडिंग बेस वाले क्वेश्चन आते हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन नहीं है, कोई बेसिक क्वेश्चन यहाँ पर नहीं कराऊंगा। वो वाले क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर आज इस वीडियो में कराने वाला हूँ जो काफ़ी हाई चांसेस में आपके 2025 के बोर्ड एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। बाकी जो सभी क्वेश्चन है मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा और इनसे रिलेटेड जो मैंने वीडियोस बनाई है उन वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लाइन वाइज आपको प्रोवाइड करा दूंगा। सभी चीजें बिल्कुल समझ के चलेंगे। बाकी मैंने और भी हेल्पफुल वीडियो बनाई हुई है, जाके आप मतलब कि चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। देखो जैसे हमारे पास सबसे पहला जो क्वेश्चन आ जाता है चैप्टर वाइज करेंगे। चैप्टर फर्स्ट आता है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इससे जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जहां से हर बार क्वेश्चन बनता है वो हमारा आ जाता है स्टेट गोज थ्योरम एंड अप्लाई इट टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। देखो गोज थ्योरम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम आ जाती है और गोज थ्योरम का इसमें मतलब क्या होता है। गोज थ्योरम आपकी स्टेटमेंट ही होती है कि जैसे अगर मैं यहां पर लिखूं कि जो भी आपका क्लोज सरफेस है उसमें आपका जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो किसके इक्वल होता है, वो 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस के इक्वल होता है। ये आपकी स्टेटमेंट आ जाती है गोज थ्योरम। बाकी मैं सारी चीजें यहां पर साइड में भी लगाता रहूंगा कि किस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है ताकि आपको आइडिया भी हो जाए, और साथ साथ मैं वो वीडियो भी आपको यहां पर शो कर दूंगा जो वीडियो आपको इस क्वेश्चन के लिए रेस्पेक्टिव में देखनी है। और आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, निकालने यूनिफॉर्मली चार्ज वायर से कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। उसके लिए आप ये वाली वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना। चलो सेकंड चलते हैं। ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन एक्सियल लाइन। देखो जो एक्सियल लाइन है और जो इक्वेटोरियल लाइन है ये दोनों जो आपके डेरिवेशन है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फ्रॉम चैप्टर फर्स्ट। तो ये दोनों वीडियोस है, इनको जरूर आप चेकआउट कर लेना, इसमें मैंने बिल्कुल डिटेल में बताया हुआ है। सेकंड चैप्टर की बात करें, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। मतलब 2 पॉइंट हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस है, एक पॉइंट चार्जेस ये रहा ए और बी, ठीक है जी। और हमें इसका क्या निकालना है, एक्सप्रेशन निकालना है फॉर द पोटेंशियल एनर्जी। देखो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है, आपका कोई एक चार्ज है ए चार्ज, आपका कोई टेस्ट चार्ज है, आप उसको क्या ला रहे हो ए चार्ज के पास लेके आ रहे हो, तो उसमें जो आपको वर्क करना पड़ता है उसी को हम बोलते हैं आपकी पोटेंशियल एनर्जी। इसको निकालते कैसे, ये वाली वीडियो आप जरूर चेकआउट कर लेना। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विद डाइलेक्ट्रिक स्टेप ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस, ये वाली वीडियो चेकआउट कर लेना। बाकी जो हमारा कैपेसिटर होता है वो मैं आपको बता देता हूं। कैपेसिटर हमारे पास एक ऐसी डिवाइस होती है जो एनर्जी स्टोर करने के लिए यूज होती है, और कैपेसिटर काफी टाइप्स के होते हैं। हमारे पास यहाँ पर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमारा कुछ इस तरीके से होता है जिसकी जो दोनों लाइन्स होती हैं ये हमारी पैरेलल होती हैं और इक्वल लेंथ में होती है। एक साइड हमारा पॉजिटिव होता है, एक साइड हमारा नेगेटिव, मींस जो हमारा करंट है वो फ्लो होता है। डाइलेक्ट्रिक स्लैब का मतलब क्या होता है, ये हमारे पास एक इंसुलेटर होता है जिसको हम क्या करते हैं, इसके बीच में क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। इसको हम बोलते हैं बेसिकली डाइलेक्ट्रिक स्लैब एंड कैपेसिटर, और इसकी वीडियो आप ऐसे चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा चैप्टर थर्ड से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो आता है डिफाइन केवीएल मतलब किरचॉफ लॉ विद एग्जांपल। हमें जो हमारे किरचॉफ के 2 लॉ आ जाते हैं, एक तो आ जाता है हमारा केसीएल और दूसरा आ जाता है हमारा केवीएल। फर्स्ट लॉ आता है केसीएल। केसीएल का मतलब होता है किरचॉफ करंट लॉ। इसका मतलब क्या होता है, अगर हमारा कोई एक जंक्शन पॉइंट है, यहां से कुछ करंट हमारे निकल रहे हैं और कुछ करंट हमारे इसमें क्या कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर ये 3 करंट निकल रहे हैं और 2 करंट इस जंक्शन पॉइंट पर एंटर कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो टोटल करंट की वैल्यू होती है इस जंक्शन पॉइंट पर वो 0 होती है। मतलब कि जैसे यहाँ पर I1 है, ये हमारा क्या हो गया I2 हो गया, ये हमारा I3 और ये वाला I4 और ये वाला I5। तो हमारे जो एंटर कर रहे हैं जो जंक्शन वाली साइड है उनको तो सबको लेते हैं हम अपना पॉजिटिव, और जो जंक्शन से अपोजिट मतलब कि आउटसाइड जा रहे हैं उनको हम सब लेते हैं नेगेटिव। और जब हम इन सबको प्लस करते हैं, पांचों करंट को प्लस करेंगे चाहे कितने भी यहाँ पर करंट हो, इस जो सम करके टोटल आता है करंट का वो 0 आता है। इसको हम बोलते हैं किरचॉफ करंट लॉ। ये हम यूज कैसे करते हैं, ये हम यूज करते हैं अगर कोई भी हमारा जो करंट है वो अननोन हो उसकी वैल्यू निकालने के लिए, या फिर जंक्शन पॉइंट पर टोटल करंट की वैल्यू हमारी 0 होती है, ये डिफाइन करने के लिए। नेक्स्ट हमारा जो लॉ आता है वो आता है केवीएल मींस किरचॉफ करंट लो। किरचॉफ करंट लॉ का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर हमारे पास क्या है, एक हमारे पास इलेक्ट्रिक सर्किट है। इलेक्ट्रिक सर्किट में हमारे पास क्या लगे हुए, बीच बीच में हमारे पास कुछ रेजिस्टर लगे हुए हैं, हमारे पास बीच में यहाँ पर एक बल्ब लगा हुआ है, बीच में हमारे पास कुछ डिवाइस लगी हुई है, यहाँ पर हमारे पास क्या लगा हुआ है, एक स्विच लगा हुआ है, और यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सिंपल क्या है, एक बैटरी लगी हुई है। तो यहाँ पर पूरे क्लोज सर्किट में जहाँ जहाँ पर भी हमारा पोटेंशियल ड्रॉप होगा तो उन सब पोटेंशियल ड्रॉप का जो सम होगा वो हमारा किसके इक्वल होगा, वो हमारा ईएमएफ के
इक्वल होगा ईएमएफ ऑफ दी बैटरी इनटू हमारा जो करंट है, सॉरी करंट कह रहा हूं, इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल होगा। या तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, या फिर इसकी जो दूसरी स्टेटमेंट है वो ये आती है कि जो इनसाइड एक क्लोज सर्किट है, क्लोज सर्किट में जितने भी आपके पोटेंशियल ड्रॉप है, चाहे वो बैटरी के अंदर हो चाहे वो आपके बैटरी के बाहर हो, उन सबको सम करके आपका क्या आएगा, वो जीरो आएगा। मींस बाहर आपके कहां होंगे, जहां रजिस्टर है, जहां आपका बल्ब लगा हुआ है, और इनसाइड में आपका कहां होगा, जो आपकी बैटरी के अंदर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है उसकी वजह से पोटेंशियल ड्रॉप आएगा। उन सबको प्लस करने के बाद इंटरनल प्लस एक्सटर्नल आपका क्या आएगा, आपका जीरो आएगा। ये आपका आ जाता है KVL। बाकी मैंने एक्सप्लेन इस वीडियो में किया हुआ है। बाकी मेरी जो रिवीजन वीडियोस है वो भी आप जरूर चेकआउट करना, क्योंकि मैंने फुल चैप्टर का बिल्कुल कम से कम टाइम में एक बेस्ट रिवीजन आपको कराया हुआ है। जो मैंने रिवीजन वीडियो बनाई है उससे बेस्ट रिवीजन वीडियो आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी। आप एक बार वीडियो को चेकआउट करें, फिर आप मेरे को बताना कि आपको कैसी लगी। बाकी मैं कहता हूं वो बेस्ट वीडियो है। देखो नेक्स्ट आता है ड्राइव द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। करंट डेंसिटी, देखो करंट डेंसिटी का मतलब हो गया, करंट डेंसिटी का मतलब होता है आपका J, मतलब इसको हम J से डिनोट करते हैं कि आपकी जो करंट है वो डेंसिटी कितनी है, मींस नंबर ऑफ चार्ज वहां पर कितना है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है आपकी वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में आपकी जो वेलोसिटी है चार्जेस की, उसको हम बोलते हैं आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्जेस। और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब एक इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, वो अपने आसपास एक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, उसको बोलते हैं उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। इन तीनों का जो रिलेशन आता है वो आता है करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू NEAVD। इसमें जो N है वो नंबर ऑफ चार्जेस है, E मतलब हमारे पास इलेक्ट्रॉन मींस जो चार्ज हो गया, A मतलब हमारे पास एरिया, और जो VD मींस हमारे पास क्या हो गया, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गई वो। अच्छा, उसने इलेक्ट्रिक फील्ड भी पूछा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में आ जाएगा हमारे पास J इज इक्वल टू NEVD, ये हमारे पास ही डायरेक्ट आ जाएगा। मींस J मतलब हमारे पास करंट डेंसिटी, N मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, और VD हमारे पास आ गया जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आता है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। नेक्स्ट चैप्टर में आता है ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द एक्सप्रेशन। देखो जितने भी डेरिवेशन वाले क्वेश्चन है उनकी वीडियो में रिकमेंड कर देता हूँ, यहाँ पर मैं करके दिखाऊंगा, टाइम भी वेस्ट होगा, उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट आता है स्टेट बायो-सैवर्ट लॉ। बायो-सैवर्ट लॉ का मतलब क्या आता है, जैसे अगर आपकी एक वायर है, वायर में क्या लेते हैं हम, कुछ करंट एलिमेंट लेते हैं जिसकी वैल्यू क्या है DL, और यहां पर मैं एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट लेता हूं P, ठीक है। यहां से लेके यहां तक का जो टोटल डिस्टेंस होगा, ये एक स्ट्रेट लाइन होगी, रुको मैं इसको थोड़ा अच्छे से बना देता हूं। हाँ, ये मेरी क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन ऐसे, हाँ स्ट्रेट लाइन। तो इसका जो डिस्टेंस है वो हम मान लेते हैं R। तो हमारे पास बायो-सैवर्ट लॉ क्या कहता है कि जो यहां पर जो भी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होगी वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, वो हमेशा जो DL है उसके प्रोपोर्शनल होगी, मींस जो लेंथ एलिमेंट है उसके प्रोपोर्शनल होगी। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जिस इस वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है I, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, और जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी 1/r² की। ये हमारे पास क्या कहता है, बायो-सैवर्ट लॉ कहता है। इनको अगर आप कंबाइंड फॉर्म में लिखोगे तो आपके पास आ जाएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, B इज इक्वल टू आ जाएगा IDL साइन थीटा अपॉन R²। ये मेरे पास क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। ये मेरा आता है बायो-सैवर्ट लॉ। ड्राइव द एक्सप्रेशन, ड्राइव के लिए आप ये वाली वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना। नेक्स्ट आता है स्टेट फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ड्राइव द एक्सप्रेशन। देखो फैराडे के बेसिकली दो लॉ आते हैं, लॉ में क्या कहता है, दोनों लॉ आपस में कंबाइन है। उस लॉ में ये आता है कि जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपका कब प्रोड्यूस होगा, जब आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या होगा, वो चेंज होगा, ठीक है जी। जब भी आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, जो भी आपका मैग्नेटिक फ्लक्स कनेक्टेड है किसी भी आपके डिवाइस से, उसमें अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो वहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो प्रोड्यूस होगा। ये आपका पहला स्टेटमेंट आ जाता है। दूसरा जो लॉ आता है वो ये आता है कि जितना मतलब कि जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मैग्नेटिक फ्लक्स के, मतलब जितनी स्पीड से या जितनी तेजी से हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे चेंज होगा, वो करंट चेंज होने की वजह से, या करंट की डायरेक्शन चेंज होने की वजह से, या मोशन चेंज होने की वजह से, वो काफी चीजों पर डिपेंड करता है। तो वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है वो डिपेंड करेगा कि कितना मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। वो जब तक चेंज होगा तब तक ही आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस होगा। जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना जीरो हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा, ऐसे ही आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रोडक्शन भी बंद हो जाएगा। इससे आपकी जो अल्टरनेटिंग करंट है और जो आपका अल्टरनेटिंग EMF है वो भी क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। ये आपके आ जाते हैं फैराडेज लॉ। बाकी वीडियोस आप जो मैं आपको वीडियो बता रहा हूँ सभी चीजों का लिंक मैं लाइन वाइज डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा।
वो आप जरूर चेकआउट कर लेना। बाकी ईयर्स भी है, कौन से ईयर्स में आ रखे हैं और इस साल काफी हाई इनके चांस है। ड्राइव द एक्सप्रेशन, ड्राइव के लिए आप वीडियो देख लेना। एक्सप्लेन द रेजोनेंस इन एसी सर्किट एंड इज कंडीशन, ये वैसे मैंने एक वीडियो में समझाया है। देखो एसी मतलब इसमें क्या होता है, रेजोनेंस का मतलब होता है जब आपका इंपीडेंस होता है, रिएक्टिव इंपीडेंस होता है, वो आपका जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, तो वहां पर आपका मैक्सिमम जो रेजिस्टेंस है वो प्रोड्यूस होता है, उसको हम बोलते हैं रेजोनेंस इन एसी। ये आपकी इस तरीके से आप स्टेटमेंट लिख सकते हो। ड्राइव द एक्सप्रेशन, इसको आप ड्राइव डेरिवेशन वाली में देख सकते हो। एक्सप्लेन TIR मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसका मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी ये बीच में लाइन होगी, ये एक डेंसर मीडियम हो गई, ये आप रेयर मीडियम हो गया। जब भी आपकी ये आपके नॉर्मल लाइन होगी, जब भी आपकी लाइट क्या है, एक डेंसर मीडियम से कहाँ जाएगी, एक रेयर मीडियम में जाएगी, और वहां पर जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्या हो जाए, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाए, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। राइट द कंडीशन, कंडीशन क्या होती है, कंडीशन ये होती है कि जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो क्या हो जाए, वो क्रिटिकल एंगल मींस जो ICR है क्रिटिकल एंगल से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, और जो आपका लाइट है वो हमेशा एक डेंसर टू रेयरर मीडियम में जानी चाहिए। आपकी दो कंडीशन होती है, बाकी वीडियो आप जरूर चेकआउट कर लेना। स्टेट द कंडीशन, कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इन इंटरफेरेंस इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसकी वीडियो आप जरूर देख लेना क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सब कुछ छोड़ दो लेकिन ये इस चैप्टर में और पूरी फिजिक्स में ये वाला जो टॉपिक है, ये वाला जो डेरिवेशन है, ये जरूर करके जाना क्योंकि 100% इससे तो कभी मतलब ऐसे 99 भी नहीं 100% ये एग्जाम में पक्का क्वेश्चन आता है। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, तो उसमें देखो कंस्ट्रक्ट, यहाँ पर सिर्फ कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव पूछा है, तो कंस्ट्रक्टिव का मतलब वो क्या होता है, जब आपकी जो वेव है, जो ये जैसे ये एक वेव होगी इसके ऊपर ही दूसरी, जैसे कलर चेंज कर लेता हूँ, हाँ ये वाला, तो जो दूसरी वेव है वो इस पर पूरी क्या कर जाए, ओवरलैप कर जाए, तो उसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और अगर आपकी एक वेव है जो वो कि ऐसे जा रही है और जो आपकी दूसरी वेव है वो क्या कर जाए, इस पर मतलब कि इसके अपोजिट चले, तो वो एक दूसरे को क्या कर देती है, कैंसिल आउट कर देती है, वहां पर आपका जो इंटरफेरेंस हो जाता है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाता है। बाकी वीडियो में बिल्कुल डिटेल में सारी चीजें समझा रखी हैं मैंने। डिफाइन वेव फ्रंट एंड एक्सप्लेन द टाइप्स, मतलब आपको वेव फ्रंट एक्सप्लेन कर रहा है, तो वेव फ्रंट सिंपल मतलब होता है जैसे आपके जो भी पार्टिकल्स है वो क्या करते हैं, वो वाइब्रेट करते हैं, मतलब एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक वो वाइब्रेट करते हुए जाते हैं, मतलब वाइब्रेशन को जो एनर्जी है उसको ट्रांसफर करते हैं। तो ये जो पूरा मतलब कि एक सरफेस एरिया हो गया जहां पर आपके जो पार्टिकल्स है वो सेम फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहे हैं, उस जगह को, उस प्लेस को, उस सरफेस को हम बोलते हैं वेव फ्रंट। एक्सप्लेन द टाइप्स, टाइप्स हमारे स्फेरिकल, अगर वो एक स्फेरिकल शेप में हमारे वाइब्रेट करेंगे तो उसको बोलेंगे स्फेरिकल। प्लेन, वो एक प्लेन मीडियम में वाइब्रेट करेंगे तो प्लेन, और सिलेंड्रिकल, वो अगर एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में वाइब्रेट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट हो जाएगा। एक्सप्लेन द हाइजेंस प्रिंसिपल एंड प्रूव द लॉज ऑफ, ये मैंने वीडियो में कराया है, इसको आप वीडियो में चेकआउट कर लेना, और ये भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है, जैसे ये वाला एक इंपॉर्टेंट था, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है। बाकी जितने भी सारे क्वेश्चन है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ही आ जाते हैं। ये तो वही आ गई कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव, सेम वही क्वेश्चन आता है। देखो ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो 18 में भी, 20 में भी, और 23 में भी, और साथ साथ 15 में भी, 21 में भी, तो 2025 में ये लिख के ले लो आप। वीडियो को अभी इस पार्ट को चाहे ट्रिम करके रख लेना, 2025 में यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्लास 12 फिजिक्स में से पक्का क्वेश्चन आना है कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। स्टेट आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टाइन की फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन निकालनी है, तो इसका मतलब क्या होता है, एच न्यू लैम्डा बना दिया, एच आपका न्यू इज इक्वल टू जो आपका वर्क फंक्शन है, वर्क फंक्शन को आप डब्ल्यू नोट भी लिख सकते हो, 5 भी लिख सकते हो, प्लस का जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है वो, मतलब कि आपकी जो टोटल फ्रीक्वेंसी है, जो टोटल एनर्जी इंसिडेंट हुई है आपके मेटल पर, आपकी सरफेस पर, उसमें से जो आपके फोटोन्स है वो बाहर निकल रहे हैं, तो वो जो आपकी एनर्जी है वो दो कामों में यूज होती है। पहले तो वर्क फंक्शन मीन्स उसको निकालने में, दूसरा काइनेटिक एनर्जी मीन्स उसको मोशन कराने में। तो ये आता है आपका आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। इसकी सिग्निफिकेंस ये आती है, सिग्निफिकेंस इन द सेंस की जो आपकी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए वो मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है उससे ज्यादा होनी चाहिए। और यहां पर ये आता है कि जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी ऑफ आपकी लाइट जो भी आपकी फोटोन्स को इजेक्ट करा रही है वो काइनेटिक एनर्जी पर कुछ भी इफेक्ट नहीं डालती, एक सिग्निफिकेंस आ जाती है। दूसरा जो फ्रीक्वेंसी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, काइनेटिक एनर्जी के। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा ही आपकी फोटोन की क्या होगी, आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी, तो इस चीज को ध्यान रखना। ड्राइव द एक्सप्रेशन, डेरिवेशन आप ये वाली वीडियो में चेकआउट कर सकते हैं। एक्सप्लेन द बोर पोस्टुलेट और ड्राइव द एक्सप्रेशन, ये भी आप इस वीडियो में जो मैंने वीडियोस बताई हुई ये वाली वीडियो चेकआउट कर लेना। एक्सप्लेन द बाइंडिंग एनर्जी कर्व, बाइंडिंग एनर्जी कर्व ये भी
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पक्का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। और देखो बाइंडिंग एनर्जी कर्व मैंने हाँ लगाया वो भी है, मैं यहीं से समझा देता हूँ। देखो बाइंडिंग एनर्जी कर्व का मतलब क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस नंबर ऑफ न्यूक्लियंस इन न्यूक्लियस। मींस आपका जो एक न्यूक्लियस है, अगर आप उसको एक डिसइंटीग्रेट करना चाहते हो, उसको एटम को तोड़ना चाहते हो, तो आपको कितनी एनर्जी पर न्यूक्लियन आपको देनी होगी, उसको हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी कर्व। तो यहाँ पर हर एक एटम, जैसे हाइड्रोजन के आपके आइसोटोप्स होते हैं, हाइड्रोजन, प्रोटीनियम, टाइटेनियम वाला, और आपके जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, ये आपको जो पूरा कर्व है ये आपको याद होना चाहिए। इसकी जो मेन वैल्यू है कुछ यहाँ से पार्ट याद कर लेना, और जो यूरेनियम वाला पार्ट है वो याद कर लेना, एग्जामिनेशन में ये पक्का पूछा जाता है। तो बाइंडिंग एनर्जी कर्व आ जाता है कि इसके थ्रू हम पता लगाते हैं कि एक न्यूक्लियस को डिसइंटीग्रेट करने के लिए कितनी एनर्जी हमें प्रोवाइड करनी होती है। एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पीएन जंक्शन, ये मैंने इस वीडियो में समझाया हुआ है, रिविजन वीडियोज भी कराई हुई है, और वैसे वीडियोज डेरिवेशन वीडियोज भी है, इनको जरूर देख लेना, इसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। ड्रॉ द आउटपुट वेव फ्रॉम हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर, ये वाला वीडियो चेकआउट कर लेना, इसमें सारा कुछ डिटेल में मैंने समझाया हुआ है। तो इस तरीके से आपके जो टोटल क्लास 12 फिजिक्स के सारे क्वेश्चन आंसर है जो लास्ट ईयर से सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहे हैं, और आगे चल के बहुत हाई चांस है कि यही सबसे ज्यादा मतलब कि यही रिपीट होने वाले, तो वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिए। बाकी मैंने डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियोस का लिंक लाइन वाइज आपको प्रोवाइड किया हुआ है, तो वो वीडियोस आप जरूर जाके चेकआउट कर लेना। बाकी और भी वीडियोस चैनल पर हेल्पफुल आपके लिए कंटेंट पहले से अपलोडेड है, तो वो वीडियोस भी जरूर चेकआउट कर लेना। बाकी कोई डाउट है उसको कमेंट बॉक्स में लिख देना, या फिर मेरे को आप डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। बाकी सीयूटी की प्रिपरेशन की वीडियोस भी मैंने चैनल पर अपलोड कर रखी है, और अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, बीएचयू या टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना चाहते हो, उसके लिए आप मेरे से 1-on-1 भी काउंसलिंग ले सकते हो। रिलेटेड टू ये बोर्ड एग्जाम भी मेरे से 1-on-1 काउंसलिंग आप ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, वो आप वहां से चेकआउट जरूर कर लेना। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।